ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दो चीज का ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टीज है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x प्लस एच है तो आपका आंसर क्या आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस एच है तो आपका आंसर क्या आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया हमने डिफरेंशिएशन, और जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल है। अगर हम अपने सीबीएसई सिलेबस की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर बहुत सारा सिलेबस हमारे पास है नहीं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही स्कूलों में या कोचिंग्स में उसका अच्छा से प्रैक्टिस किया जाता है। तो चलिए इसी के ऊपर बेस्ड डिफरेंशिएबिलिटी करके दिखाते हैं। उससे पहले दो नियम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, अगर आपको वो दोनों नियम पता है तो ये क्वेश्चन करना आपको फिर दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का तो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलो देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दो चीज का ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टीज है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x प्लस एच है तो आपका आंसर क्या आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस एच है तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर ये दो रूल, दो प्रॉपर्टी आप याद रख पाओ तो फिर मुझे लगता नहीं कि ग्रेटेस्ट फंक्शन में कभी आपको दिक्कत आएगी। ध्यान रखना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और क्वेश्चन x प्लस एच की फॉर्म में हो तो हमेशा आंसर x आएगा इसका, बस ये याद रखो, रट्टा लगा सकते हो, ये कंसेप्ट कभी गलत होगा ही नहीं आपसे। लेकिन अगर ये x माइनस एच हो तो ध्यान रखना आंसर आएगा x माइनस का 1। अगर ये दो बात याद रख लो तो फिर एकदम परफेक्ट तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करते हैं, हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, लिमिट x टेंड्स टू, देखो किस पे चेक करना है, 2 पर, और क्योंकि LHD चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस क्या फॉर्मूला है, fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। fx तो आपका फंक्शन ही है, a क्या चीज है, a ये जिस पर हमें चेक करना होता है इसी को आप a बोलते हो, ठीक है। तो fx हो गया, fa हो गया, नीचे x माइनस a एज इट इज। लेकिन हमें कैसे लिखना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 लिखने से मेरे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा, f ये fx हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन, जहां x लिखा है वहां मैंने 2 माइनस एच ही तो लिखा है, तो इस वाले x में भी लिखिए 2 माइनस एच माइनस का a। नाउ व्हाट इज a, अभी बताया था, ये जिस पर चेक करते हैं उसे a बोलते हैं। तो ये हो गया 2, चेक करो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच माइनस ऑफ f2 होल अपॉन माइनस एच। अब देखते हैं करना क्या है, fx तो आपके पास दो फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन चूज करिए जिसकी वैल्यू 2 से कम हो। तो चेक करो x की वैल्यू 2 से कम, ऑब्वियस सी बात है इस फंक्शन में, तो जहां जहां x लिखा है वहां 2 माइनस एच डाल दीजिए। देखिए जरा, लिमिट s टेंड्स टू 0, पहले लिखा है सिंपल x तो सिंपल 2 माइनस एच, फिर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस का h माइनस f ऑफ 2, मतलब वो फंक्शन चूज करिए जो 2 के बराबर हो। तो चेक करो 2 के बराबर कौन सा फंक्शन है, ये वाला, भाई ये था 2 माइनस एच, वो फंक्शन चूज करना है जो 2 से छोटा है। ये है f ऑफ 2, मतलब वो फंक्शन जो 2 के बराबर है। तो चेक करो 2 के बराबर कौन सा फंक्शन है, x इक्वल टू 2, ये रहा, तो यहां डाल दीजिए आप x की जगह 2, तो ब्रैकेट में 2 माइनस 1 इंटू 2 होल अपॉन माइनस का h। अब 2 माइनस एच का तो ब्रैकेट है, कुछ कर ही नहीं सकते, ध्यान से देखिएगा, तो 2 माइनस एच तो ब्रैकेट में। अब देखो जरा 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने शुरू में दो रूल क्या बताए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस एच क्या होता है, आंसर होता है x माइनस का 1। तो चेक करना 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या कहलाएगा, रूल होता है 2 माइनस का 1, सिंस डाल के बाजू में लिख दीजिएगा कि 2 माइनस 1 कहां से आया। अब यहां पर व्हाट इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 होल अपॉन माइनस का h, वो एज इट इज, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगला स्टेप देखिए, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस एच, ये 1 ही रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 होल अपॉन माइनस एच, 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा,
लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच दैट इज इक्वल टू प्लस का 1। तो हमारा एलएसडी कितना आ गया? एलएसडी आ गया 1। अब चलते हैं आरएसडी की तरफ। चलिए आरएसडी सॉल्व करते हैं। आरएसडी कैसे लिखा जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पे तो चेक कर रहे हैं 2 प्लस प्लस शो करता है कि हम आरएसडी सॉल्व कर रहे हैं। जब एलएसडी सॉल्व कर रहे थे तो 2 माइनस लिखा था, फॉर्मूला वही रहेगा fx माइनस का fa अपॉन x माइनस ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले चेंज क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टू 0। तो फिर हमारे इस क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे एलएसडी सॉल्व करते समय हम लिखते हैं 2 माइनस एच, तो आरएसडी सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस का fa। नाउ a का वैल्यू तो 2 होता है, तो f ऑफ 2 होल अपॉन फिर x की जगह 2 प्लस एच में देखो ना x की जगह 2 प्लस एच लिखा है, तो ये हमारा x की जगह 2 प्लस एच लिखना पड़ेगा माइनस का a जो कि है 2। सॉल्व करते हैं, माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस ऑफ f ऑफ 2 होल अपॉन में h। अब फिर से भाई ऐसा फंक्शन चूज कीजिए जो 2 से बड़ा हो। 2 प्लस एच लिखा है ना, तो 2 से बड़ा देखो कौन सा फंक्शन है? x की वैल्यू 2 के बराबर होगी तब भी इसी फंक्शन को यूज करोगे, 2 से बड़ी होगी तब भी इसी फंक्शन को यूज करोगे। तो चलिए इस 2 प्लस एच को इस फंक्शन के मौजूद x में इंसर्ट कर दीजिए। कितना आएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 तो x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, तो 2 प्लस एच माइनस का 1 अब इंटू x, तो x मतलब सिंपल ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है, माइनस ऑफ अब f ऑफ 2। f ऑफ 2 का मतलब है वो फंक्शन चूज कीजिए जो 2 के बराबर है, तो भाई 2 के बराबर भी यही फंक्शन है, तो चलिए पुट करिए x की जगह 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 होल अपॉन का h एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना। थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना आएगा? ये आ गया 1 प्लस एच, ये आ गया 2 प्लस एच, ये कितना बचा चेक करो? 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो ये तो 2 ही रह गया होल अपॉन h। चलिए अगला स्टेप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस एच ही आएगा। अब h से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2h प्लस एच स्क्वायर, माइनस का 2 अपनी जगह पर, होल का नीचे h अपनी जगह पर, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? लिमिट s टेंड्स टू 0 ये बचा h स्क्वायर प्लस 3h होल अपॉन में h। चेक करो न्यूमरेटर से h कॉमन तो नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h कॉमन निकालो बाहर, तो h प्लस 3 होल अपॉन h ये कैंसिल आउट हो गया। तो चेक करो बचा क्या? लिमिट s टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में h प्लस 3, जरा 0 पुट करो h के अंदर क्योंकि s टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या पता चला कि आरएसडी हमारे पास आ गया 3, एलएसडी सब सॉल्व किया था तो आया 1, तो लिखोगे कि सिंस LHD is not equal to RSD, hence the function fx is not differentiable at x is equal to 2। बस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 2 पर। ध्यान रखिएगा शुरू में मैंने आपसे बताया था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसान तो बहुत है लेकिन उन्हें यूज करना बच्चों को आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पर वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद नहीं है, तो एक बहुत ही यूनिक और बेहतरीन क्वेश्चन लिया था। बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां डिफरेंशिएशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक बहुत शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।